हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उसी को देखते हुए मैं मैराथन क्लास करा रहा हूँ और आज का ये दूसरा मैराथन क्लास है। इससे पहले एक मैराथन क्लास हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सहायक आचार्य में सबसे पहले पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। उसी को देखते हुए मैं पेपर 1 यानी उर्दू का दोस्तों तैयारी करा रहा हूं और आज का ये दूसरा MCQ मैराथन क्लास है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक जिस किसी ने भी पेपर 1 की तैयारी नहीं किया है सही से, तो इन मैराथन को देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर किसी को झारखंड सहायक आचार्य के लिए 1 to 5 या 6 to 8 के लिए या फिर JSSC CGL के लिए पेपर 2 का अगर उर्दू नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों 199 रुपये चार्ज लगेगा और आपको मुकम्मल नोट्स दिया जाएगा उर्दू का, जो बेहतरीन होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों जो पहला सवाल है वो है, कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़िद हो, कौन सी सनात कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी सवाल लिया गया है वो वेरी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हुस्न तालील, बी सनात तज़ाद, सी सनात तजनीस और डी सनात तलमी, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सनात तज़ाद। यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों को समझ लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले समझेंगे सनात तज़ाद किसे कहते हैं। सनात तज़ाद के माते होता है दोस्तों तज़ाद यानी उल्टा, ठीक है। तो यानी शेर के अंदर या कलाम के अंदर ऐसे 2 अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे का ज़िद हो, उसको सनात तज़ाद कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों सनात तजनीस। सनात तजनीस किसको कहते हैं, यानी कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो देखने में एक जैसा हो लेकिन माना के अतबार से अलग अलग हो, उसे सनात तजनीस कहा जाता है। आगे दोस्तों सनात तलमी। सनात तलमी किसे कहा जाता है, तो सनात तलमी कहते हैं कि कलाम के अंदर या शेर के अंदर ऐसे वाक़या को बयान करना है ना जो सच्चाई हो, उसको सनात तलमी कहा जाता है। और एक हुस्न तालील, यानी कलाम के अंदर किसी बात को है ना पहले ज़िक्र करना फिर उसी के मुनासिबत से बातों को लाना, उसे हुस्न तालील कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी तज़ाद। अगला सवाल है कि कातिल ने लगाया ना मरे ज़ख़म पर मरहम, हसरत ये रही जी के जी में लगे मरहम। शेर में किस सनात का जिक्र है। ऑप्शन है ए तशबी, बी इस्तिआरा, सी सनात तजनीस और डी सनात हुस्न तालील। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी सनात तजनीस। इससे पहले दोस्तों मैंने क्या बताया कि सनात तजनीस कहते हैं कि कलाम के अंदर ऐसे 2 अल्फाज का इस्तेमाल करना जो देखने में एक जैसा हो लेकिन माने के अतबार से अलग अलग हो। जैसे इस शेर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ज़ख़म पर मरहम आया हुआ है और नीचे भी लगे मरहम आया हुआ, यानी दोनों जो मिसरा है दोनों इसमें मरहम आया हुआ, लेकिन माना के अतबार से अलग अलग है, देखने में एक जैसा लग रहा है। इसी को सनात तजनीस कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है कि जिस फ़ेल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो उसे कौन सा फ़ेल कहा जाता है। फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाकिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों फ़ेल मजहूल, यानी जिस फ़ेल का काम करने वाला फ़ाइल मालूम ना हो फ़ेल मजहूल होगा। और अगर कह दिया जाए कि फ़ाइल मालूम हो काम करने वाला तो वो हो जाएगा दोस्तों फ़ेल मारूफ, ठीक है। क्लियर होगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों ये सब 100% आएगा दोस्तों। फ़ेल क्या जो किस्में हैं ये भी आएंगे और यहाँ पर जो सनात की जो किस्में हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि रिश्वत लेना फ़ेल की कौन सी मिसाल है। रिश्वत लेना फ़ेल ताम है, फ़ेल नाकिस है, तफ़ाउल मुरक्कब है या फ़ेल मनफ़ी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी
तफ़ाउल क्या है, मुरक्कब है। अगला सवाल है कि अहमद ने महमूद को मारा, जुमला में महमूद क्या है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, फ़ेल है या फ़ेल नाकिस है। यानी महमूद के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मफ़ूल। फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल किसको कहते हैं, इसे आप जान लीजिए थोड़ा। फ़ेल कहते हैं दोस्तों यानी जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल कहा जाता है, और जो उस काम को कर रहा है उसे फ़ाइल कहा जाता है, और जिसके ऊपर कर रहा है वो मफ़ूल कहा जाता है। जैसे होता है दोस्तों, पहले होता है वर्ब, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह ये हो गया दोस्तों आपका फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राशिद ने खाना खाया, जुमला किस फ़ेल की मिसाल है। ठीक है, राशिद ने खाना खाया, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल अमर या फ़ेल नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों फ़ेल मारूफ। ठीक है, फ़ेल मजहूल अगर इसी को बनाया जाए तो कैसे होगा दोस्तों कि फ़ेल मजहूल कि खाना खाया गया है वो फ़ेल मजहूल हो जाएगा। अगर फ़ेल अमर इसी को बनाया जाएगा दोस्तों कैसे बनेगा, तो फ़ेल अमर में क्या होता है, हुक्म देना होता है, और फ़ेल नहीं में मना करना होता है। तो राशिद तुम खाना खाओ, फ़ेल अमर हो जाएगा। और फ़ेल नहीं किससे होता है दोस्तों कि राशिद तुम खाना मत खाओ, ये फ़ेल नहीं का एग्जाम्पल होता। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा फ़ेल मारूफ, क्योंकि इसमें राशिद ने खाना खाया दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों एक शेर है कि दर्दमंद कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। शेर में किस सनात का जिक्र है, सनात तजनीस, सनात लफ़ नशर, सनात तज़ाद या सनात हुस्न तालीब। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सनात तज़ाद। सनात तज़ाद किसे कहते हैं, यानी कलाम के अंदर ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे का ज़िद हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शेर के अंदर एक है अच्छा, एक है बुरा, है ना। अच्छा और बुरा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, तो उसी को सनात तज़ाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुहावरा बाग बाग होना का माना क्या है, ऐब लगाना, इशारा करना, भाग जाना, बहुत खुश होना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बहुत खुश होना। दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह का वीडियो है ना कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दिल भर आना का माना क्या है, गमगीन होना, हसद करना, गुस्सा होना या घबरा जाना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गमगीन होना। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में मुहावरा और ज़रबुल मिसाल देखने को बहुत मिलेगा। अगला सवाल है कि मुहावरा दम भरना का माना क्या है, मेहनत करना, भूख मिटाना, शर्मिंदा होना या मोहब्बत का दावा करना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहब्बत का दावा करना। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एक इक़्तिबास दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ना है और उसी के रिलेटेड जवाब भी देना है। आपको इसी तरह एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, एक इक़्तिबास दिया रहेगा और उसके नीचे दोस्तों उसमें जो सवाल बनेगा उसका जवाब देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों इस इक़्तिबास से जो सवाल बना है कि मंदरजा बाला, बाला में ऊपर होता है, ज़ेर में नीचे, ठीक है। तो मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है, भोला से, गिल्ली डंडा से, नया कानून से या ICS से। तो इस सवाल का सही जवाब हो दोस्तों ऑप्शन सी, नया कानून। और नया कानून का दोस्तों जो मुसन्निफ़ है वो कौन है, शहादत हसन मंटू। अगला सवाल देखते हैं, जेल में से सबक मुसन्निफ़ कौन है, प्रेमचंद, कृष्णचंद, शहादत हसन मंटू या बेदी। इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शहादत हसन मंटू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंगू कौन थे, यानी जो अफसाना दोस्तों दिया हुआ है तो उसमें जो मंगू कुचवान एक किरदार अदा किया है, तो उसमें मंगू कुचवान कौन थे, तो वही कहा गया है कि सिपाही, वकील, कुचवान या डॉक्टर। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुचवान थे, यानी रिक्शा या तांगा चलाते थे। ठीक है, अगला सवाल है कि मंदरजा जेल में से किसे देकर मंगू का खून खोलने लग जाता है, जापानी को, अंग्रेज़ी को, गुलामों को या नवाबों को। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अंग्रेज़ों को देकर दोस्तों मंगू कुचवान का खून खोलने लगता था और मतली यानी उल्टी आने जैसा लगने लगता था। वो भी सवाल में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि जदीद आइन से क्या मुराद है, सिविल एक्ट, इंडिया एक्ट,
स्वदेशी एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोस्तों बी, इंडिया एक्ट। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि गज़ल का दोस्तों यहाँ पर कुछ शेर दिया हुआ है कि दर्ज झेल अशार को पढ़े और दिए गए सवालात के जवाब दे। क्या है शेर है दोस्तों कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ अशार। तो सवाल पूछा जा रहा है कि मंदरजा बाला गज़ल के शायर कौन है? मीर, ज़ोक, सौदा या शाद अज़ीमाबादी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इब्राहिम ज़ोक। अगला सवाल है कि मंदरजा बाला शेर में रदीफ़ लफ्ज़ कौन है? रदीफ़ दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि रदीफ़ किसे कहते हैं और काफ़िया किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चले। यहाँ पर देख लेते दोस्तों, थोड़ा देखिए, यहाँ पर कहा गया लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। तो इसमें रदीफ़ और काफ़िया पूछा जा रहा है। रदीफ़ किसे कहते हैं? सबसे पहले देख लीजिए कि रदीफ़ कहते हैं कि जो गज़ल के अंदर या नज़्म में जो शेर होता है, तो शेर के आखिर में जो रिपीट होता है उसे रदीफ़ कहा जाता है। और रदीफ़ से पहले दोस्तों क्या होता है? काफ़िया आता है। तो यहाँ पर चले चले आया हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा? रदीफ़ कहा जाएगा। अगला सवाल है कि मंदरजा बाला शेर में रदीफ़ कौन सा है? इसे हम लोग देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। लफ्ज़ हयात के माना क्या है? ज़िंदगी, मौत, तस्वीर, दुनिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज़िंदगी। अगला सवाल है कि लफ्ज़ क़सा के माना क्या है? आखिरत, मौत, क़यामत, सदाकत। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौत। अगला सवाल है कि इस गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस सनात का जिक्र किया है? सनात तलमीह, तशबीह, इस्तिआरा या सनात तज़ाद का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी यानी सनात तज़ाद का इस्तेमाल किया है। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सनात तज़ाद। आगे कहा गया है कि मंदरजा झेल सवालात के जवाब चुनकर लिखें। ठीक है, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है? कृष्णचंद्र को, बेदी को, प्रेमचंद को या नज़ीर अहमद को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता है। और इनका जो पहला अफसाना जो है दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों दुनिया का, है ना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अनमोल रत्न। ये दोस्तों उर्दू का पहला अफसाना शुमार किया जाता है। और कब शाही हुआ था दोस्तों? तो 1904 में शाही हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? अजाइब राय, धनपत राय, बलदेव राय, अतिलवक चंद। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों धनपत राय इनका असल नाम था, लेकिन प्रेमचंद के नाम से कहानी लिखा करते थे। अगला सवाल है कि फ़कीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था? यानी दोस्तों जो अफसाना दिया हुआ है उसमें एक फ़कीर का जिक्र है, यानी अफसाना फ़कीर में। तो जो फ़कीर ने कहा था कि मुझे, है ना, अगर रखोगे नौकरी के लिए तो मुझे दोपहर में, है ना, दोपहर में दोस्तों मेरा एक टाइम है सोने का, तो मैं दोपहर में सोऊंगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोपहर में। मंगू कौन था? तो मंगू दोस्तों एक कोचवान था। ये दोबारा रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? आप बीती से, सवाने से, खाका से, इंशाया से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सवाने से। गांधी जी उनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था? चस्का दोस्तों यानी आदत लग गया था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिगरेट का। गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा किसे लिखकर दिया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वालिद को दिया था। अगला सवाल है कि बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर में, सियालकोट में, जालंधर में या कराची में। तो याद रखें दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो सियालकोट में है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि नज़्म के लुग़वी माना क्या होते हैं? मंजर, मोती पिरोना, तहज़ीब या तहज़ीब। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोती पिरोना नज़्म के लुग़वी माना होता है।
आप लोग दोस्तों गज़ल है ना, गज़ल के लुग़वी माने क्या होता है दोस्तों, इससे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है कि चमन से रोता हुआ कौन गया, मौसम बहार, मौसम सरमा, मौसम बरसात या मौसम गर्मा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौसम बहार। अगला सवाल है कि खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चांद ने। ठीक है। अगला सवाल है मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी, जौनपुर में, फैज़ाबाद में, गोरखपुर में या अलीगढ़ में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फैज़ाबाद में मीर अनीस की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसने लिखी। ये दोस्तों बहुत ही मोतबर किताब भी है और सवाल भी है, तो इसको याद रखिएगा, मुक़द्दमा शेर व शायरी है ना किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में दोस्तों जान लीजिए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है सवार निगार का जो दोस्तों बानी है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, और तनक़ीद का भी दोस्तों जो बानी है, शुरुआत किया है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है। पुरज़ोर दोस्तों यानी सबसे अच्छा होता है, मोतबर होता है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी चौथा। रुबाई में दोस्तों 4 ही मिसरे होते हैं और जो लास्ट वाला होता है वही सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या होता है ना, मोतबर होता है, पुरज़ोर होता है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया 40 क्वेश्चन को। ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा आसन कैसा लगा है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह दोस्तों मैं फिर एक वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा जो ज़रूरत होगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो तब तक के लिए होता हाफिज़।